आपका बेसिक कंफ्यूजन है कि L1 के लिए इवन बैलेंस क्यों हो रहा है और L2 के लिए ये ई बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, टर्मिनल वोल्टेज क्यों बैलेंस हो रहे हैं, L1 पर ईएमएफ क्यों बैलेंस हो रहा है और L2 पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों बैलेंस हो रहा है ना। एक्चुअली L1 और L2 दोनों पर ही टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस हो रहा है। L1 पर भी टर्मिनल वोल्टेज ही बैलेंस होता है, L2 पर भी टर्मिनल वोल्टेज ही बैलेंस होता है। इससे पहले हम कुछ और समझ लें तो ये वाला आपका कंफ्यूजन जरा दूर हो जाएगा। यहां हमने दोनों प्रैक्टिकल में ईएमएफ लिया था, कहां, आपके इस कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट में एक सेल लिया था। इस सेल के ईएमएफ को ही हम बैलेंस कर रहे हैं, L1 पर भी L2 पर भी, जब कंपेयर कर रहे थे तब भी अब भी। लेकिन आप इस पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ चुका है, वो पूरा क्वेश्चन ही मैं आपको बना देता हूं। यह आपका पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया, सिंपल पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के साथ आपने लगाया ड्राइवर बैटरी के साथ एक की, अक्सर इसे K1 लिखते हैं, और साथ में आपका रियोस्टेट, ये रियोस्टेट हो गया। एक सर्किट है आपका, कोई दूसरा सर्किट, इसमें आपके कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और यहां कहीं से कोई सोर्स इसे ड्राइव कर रहा है, इस सर्किट को कोई सोर्स है लगा हुआ, हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। ये रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3, R4। आपको मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। क्या मेजर करना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो अब पोटेंशियोमीटर्स का यूज कैसे करेंगे R2 का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए? आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि R2 का कौन सा एंड, कौन सा सिरा है जो आपके बैटरी नीचे वाले कॉम्प्लीमेंट्री बैटरी से के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। लेफ्ट एंड इसका जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, राइट हैंड घूम फिर करके जा रहा है कहां? नेगेटिव पर। तो जहां ये पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव है, इसे आपने ए से कनेक्ट कर देना है एक कंडक्टिंग वायर से। उसके बाद जो एंड आपका है कहां? नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइवर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल की तरफ, इसे आपने जोड़ना है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का आपने जॉकी, ये आपने लेंथ L पर बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन कर लिया जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। तो अब आपका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, इट इज इक्वल्स K इंटू L। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इस कंडीशन में, इस प्रोसेस में आपको पहले K कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ K आपका कांस्टेंट, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा कहीं भी। तो पहले आपको K कैलकुलेट करना पड़ेगा। K कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं कि पूरा पोटेंशियोमीटर वायर AB के अक्रॉस देख लो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे लेंथ ऑफ AB से डिवाइड कर दीजिए। सबसे आसान तरीका K मेजर करने का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो 2 मीटर 4 मीटर जो भी है, यहां से आपके कैलकुलेट कर लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां मेजर हो जाएगा। तो एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर से जब आपकी बैलेंसिंग लेंथ आती है, तब होता क्या है? आपको क्या बताया था कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, ये एक वर्चुअल सोर्स की तरह से काम करने लगा, एक वर्चुअल सोर्स की तरह से काम करने लगा। ये वर्चुअल सोर्स आपका क्या है? सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट को ड्राइव करने की कोशिश में है, और पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R2।
R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी तो कहीं ना कहीं कोई करंट ड्रॉ करने की कोशिश में लगा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस का तो हमेशा काम होता है करंट को भेजना। ये किस डायरेक्शन में करंट को भेजने की कोशिश में है? क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव सिरा है और नेगेटिव सिरा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पड़ रहे हैं। और जब आपका ये वर्चुअल वाला सोर्स और आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला सोर्स दोनों के ईएमएफ इक्वल हो गए, अपोजिट हो गए, तो फिर क्या हुआ? फिर आपका इन दोनों सर्किट में प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, ड्राइवर सर्किट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के बीच में करंट जीरो। इन दोनों सर्किट के बीच का करंट जीरो, जबकि R2 में अब भी करंट है। कहां से है करंट? नीचे वाले कॉम्प्लीमेंट्री सेल से अभी भी R2 में करंट है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि R2 में करंट है या नहीं है। हमें तो नल पॉइंट देखना क्या कि आपका ड्राइवर सर्किट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के बीच में जो भी वायर पा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इन वायर्स में करंट आपका जीरो हो गया। तब आप कहते हैं क्या? पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 या जो कुछ भी इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट ऑफ सर्किट का। बैलेंसिंग लेंथ पर जो भी आपका पोटेंशियल फॉल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है। आपके यहां इस सर्किट में भी, इस प्रैक्टिकल में भी L1 और L2 दोनों ही बार बैलेंसिंग लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रही है, लेकिन एक बार ईएमएफ और एक बार टर्मिनल वोल्टेज को क्यों? सिंपल सी बात है, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आप पहले ही जानते हैं, V इक्वल्स E माइनस आई आर। इफ I इक्वल 0, V इक्वल्स E। अगर आपने सेल से कोई भी करंट नहीं ड्रॉ कर रखी है, भले ही सेल सर्किट में लगा हुआ है, भले ही सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तब सेल का जो भी टर्मिनल वोल्टेज है वो उस सेल के ईएमएफ के इक्वल है। अब यहां पहली कंडीशन में आप देखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स तो आपका है ही नहीं लगा हुआ। कौन लगा हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट में केवल आपका सोर्स सेल लगा हुआ है। और नल पॉइंट आपने ऑब्टेन किया L2 पर, ठीक है, कनेक्शन लगे हुए, सब जगह जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज वाला, एक ईएमएफ क्लॉकवाइज वाला, दोनों इक्वल और अपोजिट पड़ रहे हैं। तो आपने इस सेल से, इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल से आपने कोई भी करंट नहीं लिया हुआ। इस गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन यही शो करता है कि आपके ड्राइवर सर्किट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के बीच में किसी भी डायरेक्शन में करंट नहीं है। यू आर नॉट ड्रॉइंग, आप कोई करंट ड्रॉ कर ही नहीं रहे इस सेल से। तो अब वॉट एवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस सेल, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ। तो अब पहली लेंथ पर, बैलेंसिंग लेंथ L1 पर किसे बैलेंस करा आपने? किसे बैलेंस करा आपने? ईएमएफ को बैलेंस किया। अब सेकेंड वाली L2 पर देखिए, मैं L2 के लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है और ये आपका सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने साइड में बनाया हुआ, हालांकि इसको बनाना चाहिए इसके बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में बनाना चाहिए। अब आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया और फिर आपने यहां से की क्लोज कर रखी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिए कि एक करंट सेटअप हो गई। कहां से करंट सेटअप हो गई? इस रेजिस्टेंस बॉक्स और इंटरनल रेजिस्टेंस में। सेल से आप करंट ले रहे हैं, सेल आपका ओपन सर्किट में नहीं है, भले ही यहां इस गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन भले ही जीरो है, L2 बैलेंसिंग लेंथ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भले ही जीरो है, लेकिन फिर भी आपके इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल से एक करंट तो लगातार चल ही रही है। किसके थ्रू चल रही है? रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू चल रही है। जब रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू कोई करंट चल रही है, तब इसका टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम है। अब किसे बैलेंस किया गया है? अब आपने L2 से बैलेंस किया है टर्मिनल वोल्टेज को। L1 से भी टर्मिनल वोल्टेज को ही बैलेंस किया था, लेकिन जब आप सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे थे, तब आपका टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल था? ईएमएफ के इक्वल था। लेकिन अब तो सेल से आप करंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में नहीं है, लेकिन कहीं तो है इस सेल से जो करंट चल रही है।
इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल से कहीं तो करंट चल रही है ना, तो आप करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब जो भी आपने बैलेंसिंग लेंथ, आपकी बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल फॉल है, इट बैलेंसेस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। या आप ये भी कह सकते हैं कि दिस वोल्टेज बैलेंसेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर एक्सटर्नल सर्किट। रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इसने बैलेंस किया, किसने? L2 ने। तो दोनों ही तीनों केस में हर जगह पोटेंशियोमीटर की बैलेंसिंग लेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही बैलेंस करती है। लेकिन जब आपने सेल से करंट ही नहीं ले रखी, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। सेकंड केस में जब आपने करंट ड्रॉ कर रखी है, तो ईएमएफ के इक्वल तो नहीं होगा, कुछ और होगा। बस उसे कुछ और को हम क्या कह देते हैं? उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कह देते हैं।